हम लोगों ने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम पढ़ा था। हम आज नेशनल इनकम का सम्स करने जा रहे हैं, तो उसके पहले जरा जल्दी जल्दी फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, जिसका नाम था वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आप आउटपुट मेथड भी बोलते हो। ये तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। ये याद रखने का भी तरीका है कि 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट लेंगे, उसमें से उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इनपुट माइनस कर देंगे। सेकेंडरी का भी आउटपुट लेंगे, माइनस कर देंगे उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और टर्शियरी का भी आउटपुट लेंगे, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और तीनों का चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सब कुछ बिक जाए, कुछ तो स्टॉक में भी रह सकता है। तो फॉर्मूला क्या बना, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर्स प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यानी चेंज इन स्टॉक। तो जो आंसर आएगा वो आएगा GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड मेथड का नाम था इनकम मेथड। अगेन याद रखने का तरीका, हमारे देश में 3 तरीके से कमाई की जा सकती है। पहला, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मतलब नौकरी करके जॉब करके एम्प्लॉय को क्या क्या मिलेगा, सर उसको सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, जो भी कैश में मिलेगा सब ऐड कर लेंगे। उसको अगर कुछ काइंड में मिलता मतलब परक्यूजिट, वो भी ऐड कर लेंगे। और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे एम्प्लॉयर अगर उसके लिए कोई पैसा जमा कर रहा है वो भी ऐड कर लेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड में या पेंशन फंड में या इंश्योरेंस फंड में एम्प्लॉयर कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय को ये 3 चीज मिलेगी, तीनों जोड़ लीजिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो बिजनेसमैन का इनकम, तो बिजनेसमैन क्या क्या कमाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कमाता है, रेंट कमाता है, रॉयल्टी कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है और कॉर्पोरेट टैक्स कमाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और डिविडेंड, 6 आइटम, रेंट, रॉयल्टी और रिजर्व, 3 R हो गए, और उसके अलावा सरप्लस, डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो RRR एक मूवी का नाम है, और SIT मतलब बैठ के देखो, SIT सिट, सॉरी डिविडेंड, हाँ डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स भी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स का T। तो रेंट, रॉयल्टी, रिजर्व, सरप्लस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, 7 आइटम है, 6 नहीं 7 आइटम है जो हमारा बिजनेसमैन कमाता है। तो उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसमें ऐड कर लेंगे मिक्स इनकम जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आ जाएगा आपका NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको भी याद रखने का तरीका, हमारे देश में 4 लोग हैं जो खर्चे करते हैं। कौन कौन 4? जनरल पब्लिक यानी हाउस होल्ड, जिसको आप प्राइवेट एक्सपेंस बोलते हो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी फर्म्स यानी बिजनेसमैन का खर्चा, क्योंकि बिजनेसमैन खर्चा नहीं करता, इन्वेस्ट करता है। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आप पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 लोग जो खर्चा करते हैं, चारों को ऐड करें तो GDP एट MP आ जाएगा। तो पहले मेथड से भी GDP एट MP आता है, वैल्यू एडेड मेथड से भी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी GDP एट MP आता है, और बीच वाले मेथड से NDP एट FC आता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कन्वर्जन कैसे होगा। तो अगर ग्रॉस दिया है, क्योंकि मुझे यह पता है कि नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC। तो मुझे अगर इन तीनों मेथड में से GDP एट MP या NDP एट FC मिलता है, उसको मुझे NNP एट FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर GDP दिया है तो ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट बनाना पड़ेगा, मतलब माइनस डेप्री। पहले वाले N का मतलब नेट होता है, दूसरे N का मतलब नेशनल है, और GDP में दूसरे D का मतलब डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना है तो ऐड NFIA, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर दे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो ऐड NFIA, और लास्ट स्टेप फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है,
तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस जाना है तो ऐड NIDT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, ये नेट कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दो तो नेट आ जाएगा। और रिवर्स आना हो, नेट से ग्रॉस आना हो तो प्लस डेप्री कर लो, नेशनल टू डोमेस्टिक आना हो तो माइनस NFIA कर लो, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आना हो तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लो। इसके बाद हमने फॉर्मूला पार्ट में और 2-3 चीज काम की पड़ी थी। GDP डिफ्लेटर, इसका मतलब क्या है, GDP डिफ्लेटर का मतलब होता है प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन। सॉल्व करने का तरीका नॉमिनल GDP बाई रियल GDP। तीसरा, ये 3 फॉर्मूलाज आपके 12 में नहीं होते थे जो नए हैं, और एक आ जाएगा जिसको बोलते हो प्राइवेट इनकम। तो और 4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम और एक प्राइवेट इनकम। मेन ये 3 ही है। ये चौथे वाला जो है उतने काम कर रही है पर कैपिटा इनकम, वैसे आपको पता भी है। एवरेज पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब एवरेज पर पर्सन इनकम। सॉल्व कैसे होगा, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये उतने काम का फॉर्मूला नहीं। लेकिन अब अगले जो 3 है, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट इनकम, ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो, प्राइवेट इनकम मतलब 2 चीजों का बात कर रहा हूं मैं, हाउस होल्ड प्लस फर्म। जब मैं बोलता हूं प्राइवेट इनकम मतलब हाउस होल्ड प्लस फर्म, और जब मैं बोलता हूं पर्सनल इनकम मतलब सिर्फ हाउस होल्ड। तो पर्सनल इनकम मतलब सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम की बात हो रही है, और प्राइवेट इनकम मतलब हाउस होल्ड प्लस फर्म, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड कमा रहे हैं उसमें से भी वो कितना खर्चा कर पा रहे हैं। तो जो उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, या आपने कोई रास्ते में सिग्नल तोड़ दिया तो आपको चलान वलान के पैसे देने पड़ते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेस या एक्सपेंसेस बोल लो। तो जो आप कमाते हो पर्सनल इनकम, जो प्राइवेट हाउस होल्ड कमाते हैं पर्सनल इनकम, उनमें से वो पर्सनल टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स जिसको आप बोलते हो, डायरेक्ट टैक्स, और एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेस भी, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, या आपका कोई अगर आपने रास्ते का सिग्नल तोड़ा या गवर्नमेंट को कोई फाइन पेनल्टी भरनी पड़ी तो वो सब। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो हाउस होल्ड की इनकम है उसमें से 2 आइटम माइनस कर दो। सर पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम का मतलब मैंने अभी आपको कहा हाउस होल्ड और फर्म दोनों की इनकम। तो आप फॉर्मूला पे भी जरा गौर कीजिए। नेशनल इनकम अगर आपको दिया हुआ है, NNP/FC अगर आपको दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, हाउस होल्ड और फर्म का इनकम। तो उसमें से क्या हटा दूं, जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो हटा दीजिए, जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो हटा दीजिए, और जो गवर्नमेंट से मिल रहा है फर्म्स को या पर्सनल यानी हाउस होल्ड्स को, उसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस हो रहा है। पर्सनल इनकम का मतलब क्या है, सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम। पर्सनल इनकम का, सॉरी मेरी ये गलती हुई थी, सिर्फ गवर्नमेंट को मत हटाइए, बिजनेस फर्म को भी हटा दीजिए, क्योंकि हमको पर्सनल इनकम निकालना है, प्राइवेट इनकम नहीं। जब प्राइवेट इनकम निकालना हो तो हाउस होल्ड और फर्म को ऐड कर लीजिए, गवर्नमेंट को बाहर कर दीजिएगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी बाहर कर दीजिएगा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बाहर कर दीजिएगा, नेट एक्सपोर्ट को। जब आप बात करेंगे प्राइवेट इनकम की तब, और जब मैं पर्सनल इनकम की बात करूंगा तो सिर्फ हाउस होल्ड को लेना है, यानी सर फर्म को भी निकाल दीजिए, गवर्नमेंट को भी निकाल दीजिए। तो देखिए NNP/FC यानी नेशनल इनकम, इसमें आपकी फर्म भी इंक्लूड है, हाउस होल्ड भी इनकम है इंक्लूड है, और गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। तो देखिए आप इसको गवर्नमेंट और फर्म को हटाएंगे क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस हटाया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी जो बिजनेस फर्म कमाती है, नेट इंटरेस्ट पेड हमने हटा दिया, अगर फर्म को इंटरेस्ट पेड कर रही है तो, या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेड इंडिया के बाहर कर रही है तो। PF कंट्रीब्यूशन हटा दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। अब गवर्नमेंट से मिल क्या रहा है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, जो गवर्नमेंट पेंशन देती है ओल्ड एज को, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट लोग को, तो वो ऐड कर लीजिए क्योंकि वो हाउस होल्ड को ही मिल रही है। पर्सनल इनकम, कोई इंटरेस्ट वगैरह कमा रहे हैं हाउस होल्ड, और डिविडेंड वगैरह जो कमा रहे हैं हाउस होल्ड, वो ऐड कर लीजिए। और एक वर्ड आएगा आपका नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट जो लोन पे ब्याज दे रही है हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को, तो जो हाउस होल्ड्स को मिल रहा है वो ऐड कर लीजिए। जब हम प्राइवेट इनकम निकालें तो फर्म्स को ऐड कर लीजिए, हाउस होल्ड को ऐड कर लीजिए, गवर्नमेंट को बाहर कर दीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला समझना होगा, सम्स में आते हैं आपको बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या दिया है मुझे, एनएनपी एट एमपी दिया है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया, मतलब एनएनपी एट एमपी दिया है। मुझसे निकालने को क्या कहा गया है, नेशनल इनकम निकालने को कहा गया है, जिसका मतलब है एनएनपी एट एफसी। मुझसे कहा गया पर्सनल इनकम निकालने को, मुझसे कहा गया प्राइवेट इनकम निकालने को। तो प्राइवेट इनकम मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स, और पर्सनल इनकम मतलब सिर्फ हाउस होल्ड। तो मुझे नेशनल इनकम एनएनपी एट एमपी दी हुई है। पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान पूछ लिया, नेशनल इनकम निकालने को कहा है, तो नेशनल इनकम निकालना है। एनएनपी एट एमपी गिवन है, एनएनपी एट एफसी चाहिए, तो नेट गिवन है, नेट ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। नेशनल गिवन है, नेशनल ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ मार्केट प्राइस गिवन है और मुझे चाहिए क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड की हुई है, तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करनी है। तो मेरे को 1015 दिया हुआ है एनएनपी एट एमपी, उसमें से मुझे माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 150 और सब्सिडी दी हुई है 20। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, आईडीटी माइनस सब्सिडी। तो आईडीटी है मेरी 150, सब्सिडी है 20, मतलब एनआईडीटी 130 है, एनआईडीटी 130 है। तो मुझे 1015 में से 130 माइनस करना है, क्योंकि मुझे एनएनपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। तो 1015 में से 130 माइनस करूंगा तो आएगा 885। ये मेरा नेशनल इनकम निकल गया, पहला सॉल्व। दूसरा मुझे कहा गया पर्सनल इनकम, यानी सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम मुझे सॉल्व करके मिल चुका है 885। उसमें से मैं क्या क्या हटा दूं, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, सर नेशनल इनकम में तो सब कुछ इंक्लूड है। आपकी गवर्नमेंट की भी इनकम इंक्लूड है, आपके बिजनेसमैन की भी इनकम इंक्लूड है, और हाउस होल्ड यानी जनरल पब्लिक की भी इनकम इंक्लूड है। मुझे फर्म्स और गवर्नमेंट को हटाना है, तो इसमें देखो सभी इंक्लूड है। तो मुझे क्या क्या हटाना है वो देखो। नेशनल इनकम में से मैं माइनस करूंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो कमाई हो रही है मैं हटा दूं, तो यानी ये पहला आइटम हटेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कमाई हो रही है ना, हटाना पड़ेगा, तो मुझे 25 करोड़ हटाने हैं। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का काम हो चुका। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के कोई नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस है उनकी सेविंग, वो भी मुझे हटाना पड़ेगा, चलिए वो भी हटा दिया। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ये तो कमाई हो रही है ना इंडिविजुअल्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ब्याज दे रही है, जो इसने जनरल पब्लिक से लोन लिया है, बॉन्ड इशू करके, डिबेंचर इशू करके, ट्रेजरी बिल इशू करके, तो उस पर ब्याज है वो आपको गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट दे रहा है किनको, प्राइवेट्स को। आप ये यानी पर्सनल जनरल पब्लिक को, और बिजनेस फर्म को भी हो सकता है, बट यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान रहे हैं जनरल पब्लिक को मिल रहा है, तो ये ऐड होगा हमारा। तो देखो ये ऐड हुआ है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। इसके बाद दिया करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है। करंट ट्रांसफर और ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट दो वर्ड होते हैं। करंट ट्रांसफर मतलब करंट ईयर में गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है या पेंशन वेंशन दे रही है, तो और ट्रांसफर फ्रॉम भी वही है मोटा मोटी, लेकिन ये पिछले सालों की भी हो सकती थी। तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड होगा, क्योंकि ये जनरल पब्लिक को मिल रहा है, पेंशन गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को देती है, यानी जनरल पब्लिक को मिल रहा है, तो ये ऐड होगा। तो देखो ये ऐड हुआ है 10 करोड़, नेशनल डेप्ट ऐड हुआ है 10 करोड़, और 25 करोड़ ऐड हुए आपके ये नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट था 10 करोड़ सॉरी, और 25 करोड़ आपके थे। एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट आइटम है करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, ये 25 करोड़ ये ऐड हो रही है। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ऐड होगा, क्योंकि दुनिया के लोग जनरल पब्लिक को कुछ भी ट्रांसफर दे रही है। फॉरेन की किसी इंस्टीट्यूट ने यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी, फॉरेन कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में फ्लड के लिए मदद कर रही है। मान लीजिए मार्क जुकरबर्ग इंडिया आया, वहां इंडिया में उसने कोई फेमाइल या फ्लड आया हुआ था, पैसे डोनेट कर दिए, तो ये आपकी ऐड हो जाएगी, क्योंकि जनरल पब्लिक को मिल रहा है, तो 10 करोड़ ये भी ऐड हो गया। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये माइनस होगा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये प्राइवेट इनकम निकालते वक्त ऐड होगा, बट यहाँ तो माइनस होगा, देखो यहाँ ये भी माइनस हुआ 15 करोड़। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स,
तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो है वो बिजनेसमैन की इनकम पे टैक्स है, तो बिजनेसमैन की इनकम है वो जो गवर्नमेंट को देती है, बट यहाँ तो एक बार हटेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 875 करोड़, क्योंकि 885 करोड़ में से 25 करोड़ माइनस हुई आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इनकम, 5 करोड़ माइनस हुई गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंट की सेविंग, 10 करोड़ ऐड हुआ आपका नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, 25 करोड़ ऐड हुआ आपका करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, 10 करोड़ ऐड हुआ करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग माइनस हो गई, क्योंकि ये दोनों की दोनों बिजनेसमैन की इनकम होती है। कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेसमैन के नेट प्रॉफिट के हिस्से होते हैं ये सब। तो यहाँ पर आपका 875 आया पर्सनल इनकम। अब जब आपको पर्सनल इनकम मिल चुका और आपको प्राइवेट इनकम निकालना है, पर्सनल इनकम मतलब हाउस होल्ड की इनकम, उसमें आप ऐड कर लीजिए दोनों प्राइवेट इनकम, यानी दोनों बिजनेसमैन की इनकम, सेविंग फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर और कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये देखिए सेविंग फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों ऐड कर लिए, हमारा 900 करोड़ आ गया प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट सम पे आते हैं। चलो यहाँ पर दिया है कैलकुलेट जीडीपी, सॉरी कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एक वर्ड याद कर लीजिएगा, ग्रॉस पूछा है, यानी इसमें से अगर डेप्री है तो माइनस होगा, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ा है, ग्रॉस नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं सर, ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्री एड बैक कर देंगे। तो देखो मुझे नेशनल इनकम दिया हुआ है, यानी नेट एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, मुझसे कहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो मुझे पहले उसको पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो पहले नेशनल इनकम में तो पहले ही आपके डिप्रिसिएशन को ऐड कर लिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड कर लिया। सर क्यों कर लिया? क्योंकि मुझसे ग्रॉस मांगा था और ये नेट है, नेट जो नेशनल इनकम दिया हुआ है वो नेट है, तो पहले उसको ग्रॉस बना लिया, मतलब जीएनपी एट एफसी पहले ही बना लिया उसको। अब आप क्या क्या ऐड करोगे? देखो नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो आपका अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ऐड हुआ? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो अल्टीमेटली फर्म की इनकम होती है, वो अल्टीमेटली फर्म की ही इनकम होती है, तो वो भी ऐड हो गया, तो अल्टीमेटली आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड आउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर से वही क्वेश्चन है, आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नेशनल एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, नेशनल इनकम दिया हुआ है, ये रहा एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, मतलब नेशनल इनकम दिया हुआ है। लेकिन आपसे मांगा क्या है? यहाँ पे नेट, देखो ग्रॉस नहीं बोला यहाँ पे, यानी आपसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मांगा है केवल। तो देखो एनएनपी एट एफसी में क्या क्या ऐड किया? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये पर्सनल कमाई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी ऐड हो गया, बस दो ही चीज इस सम में गिवन है, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है, तो ये आपने एडजस्ट करके क्या निकाला? 25 करोड़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपने नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर लिया, एनएफआईए वगैरह ऐड करने की जरूरत या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनएफआईए कौन कमा कर लाता है? जब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने बोल रहे हैं तो एनएफआईए कौन कमा कर लाता है? जनरल पब्लिक, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन की कंपनी इंडिया को सैलरी दे रही है, फॉरेन की कंपनी इंडिया को रेंट दे रही है, तो ये सब कमाई इंडिया को हो रही है, इंडियन पब्लिक को, तो क्योंकि इंडिया की पब्लिक के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो लोग, तो आपके ये भी ऐड हो गए। तो देखो एनएनपी टैक्स दिया हुआ था, ये वाला ऐड नहीं करने की दरकार पड़ी, और ये वाला कुछ, एक मिनट, हाँ क्योंकि ये वाली ऑलरेडी एडेड है ना, इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि नेशनल इनकम ये ऑलरेडी ऐड है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जनरल पब्लिक को मिली है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आराम से नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें आपको बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको क्या दिया है? प्राइवेट इनकम दी है, और प्राइवेट इनकम देने का मतलब, प्राइवेट इनकम देने का मतलब, प्राइवेट इनकम देने का मतलब आपको क्या दे दिया? आपको हाउस होल्ड एंड फर्म दे दिया,
पर्सनल इनकम देने का मतलब हाउस होल्ड दे दिया, प्राइवेट इनकम मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म दे दिया आपको प्राइवेट इनकम गिवन है, आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो एक चीज सोचो, इसमें गवर्नमेंट ने जो पेमेंट दिया होगा जनरल पब्लिक को या बिजनेस फर्म को, वो भी इंक्लूडेड होगा, तो हमको वो हटाना पड़ेगा, वो हमको हटाना पड़ेगा। सॉरी वो हमको, हाँ वो, क्योंकि वो इस इनकम में इंक्लूडेड है, वो इनके लिए इनकम है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, वो इनके लिए इनकम है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, एक्सपेंडिचर। तो हमको तो ओवरऑल देश का इनकम निकालना है, तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट इनकम दी हुई है आपको, आपने उसमें से नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट हटा दिया, आपने उसमें से करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हटा दिया, और अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हटा दिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो ऐड कर लिया। उल्टा चल रहे हैं हम पूरा, सेविंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेविंग है वो भी हमने ऐड कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट को मिल रहा है वो, तो आपका नेशनल इनकम आ गया। प्राइवेट इनकम आपको गिवन था, यानी आपको हाउस होल्ड और फर्म का इनकम गिवन था, इसमें वो भी इनकम है जो गवर्नमेंट ने पे किया, यानी गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर। तो वो जब नॉर्मल चलते थे तो उनको ऐड करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट से वो हाउस होल्ड और फर्म को मिल रही थी। उल्टा चल रहे हैं तो वो माइनस करेंगे। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक और सम करते हैं, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम। इस बार केवल प्राइवेट इनकम निकालने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, आपको प्राइवेट इनकम निकालना है। तो देखो जीडीपी एट एमपी गिवन है, उसमें से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, देखो आप माइनस कर रहे हैं ना, ऊपर क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को मिल रहा था वो ऐड कर रहे थे, क्योंकि हम उल्टे गाड़ी चला रहे थे। अब हम सीधी गाड़ी चला रहे हैं, नेशनल इनकम से मूव कर रहे हैं। तो एनडीपी एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, देखो माइनस कर दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, क्योंकि हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। कंजम्पशन ऑफ, क्योंकि ये मार्केट प्राइस गिवन है ना, और आपको फैक्टर कॉस्ट लेके जाना है, ये मार्केट प्राइस गिवन है, आपको फैक्टर कॉस्ट लेके जाना है, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डिप्रिसिएशन माइनस किया, क्योंकि ये ग्रॉस और आपको नेट पे जाना है, ये ग्रॉस और आपको नेट पे जाना है, तो डेप्री माइनस किया आपने। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट हटा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो किनको दे रही है, सॉरी ऐड कर रहे हैं, नेशनल डेप्ट इनकम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो किनको दे रही है, हाउस होल्ड और फर्म्स को। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर हो क्या रहा है वो ऐड कर रहे हैं। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो जो एक जनरल पब्लिक को मिल रहा है, हाउस होल्ड और फर्म को मिल रहा है वो ऐड कर रहे, गवर्नमेंट को जो मिल रहा है वो हटा दे रहे। तो हमारा अल्टीमेटली नेशनल इनकम, सॉरी प्राइवेट इनकम आ जा रहा है 280 करोड़। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। आपको यहां बोला है पर्सनल इनकम निकालने। पर्सनल इनकम मतलब हाउस होल्ड, हाउस होल्ड निकालने बोल रहा है आपको। आपको दिया हुआ क्या है, एनडीपी एक्ट आपको दिया हुआ है, नहीं आपको कुछ भी नेशनल इनकम का कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा चलना है, मतलब आपको जो जो हाउस होल्ड का इनकम है। हाँ नहीं आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो एनडीपी टू प्राइवेट सेक्टर दिया हुआ है, एनडीपी टू प्राइवेट सेक्टर दिया हुआ है। तो यानी आपको ये दिया हुआ है क्या, हाउस होल्ड एंड फर्म दिया हुआ है आपको, हाउस होल्ड एंड फर्म दिया हुआ है आपको, हाउस होल्ड एंड फर्म दिया हुआ है आपको। आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल हाउस होल्ड चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इनकम देने का मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म देने का बात हुआ। तो आपको यहाँ पर फर्म को हटाना है और हाउस होल्ड को रखना है।
तो आपका देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर दिया, उसमें आपने ऐड क्या किया NFIA, क्योंकि ये डोमेस्टिक है और आपको NNPA नेट चाहिए, हमेशा ही नेशनल चाहिए। तो NFIA जो फॉरेन से आपके इंडियन सिटीजन कमा के ला रहे हैं वो ऐड हो जाएगा। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, अगेन जनरल पब्लिक का इनकम है, पर्सनल इनकम है तो आएगा। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगेन मैंने कहा था फॉरेन की कोई कंपनी स्कॉलरशिप दे रही है, फॉरेन की कोई कंपनी यहाँ पे फ्लड वगैरह में मदद कर रही है तो जनरल पब्लिक को मिल रहा है। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट ऐड होगा क्योंकि ये भी जनरल पब्लिक को मिल रहा है। माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, ये देखो बिजनेसमैन की इनकम को मैं हटा दे रहा हूँ। माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट यानी रिजर्व्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स एंड सेविंग्स एंड रिजर्व्स ये किसकी इनकम होती है? बिजनेस फर्म की, और ये आपको बिजनेस फर्म का इनकम दिया हुआ है, इसमें हाउस होल्ड एंड फर्म दोनों इंक्लूड है। तो आप क्या करोगे? बिजनेस फर्म को हटा दोगे, तो देखो ये दोनों माइनस हो गया। तो बिजनेस फर्म को हटा दे, टोटल प्राइवेट इनकम दी हुई है यानी हाउस होल्ड एंड फर्म की इनकम दी हुई है, फर्म को हटा दो, हाउस होल्ड को जो मिल रहा है वो ऐड कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट, आपको बोला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट FC निकालने, NDPAT FC निकालने बोला है और आपको क्या बोला है? इनडायरेक्ट टैक्स निकालने। अब देखो यहाँ पे डेटा दिया क्या है, आपको दिया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट MP दिया है, NNP एट MP दिया है, और आपको कहा है NDP एट FC निकाल लो। तो MP को FC बनाना है, MP को FC बनाना है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, बट सर वो भी गायब है क्योंकि पहला क्वेश्चन तो वही निकालने बोला। आपको और क्या दिया है? GDP एट FC दिया है, GDP एट FC दिया है, और आपको NDP एट FC चाहिए। GDP एट FC दिया है और आपको NDP एट FC चाहिए, ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि आपको नेट को क्या बनाना होगा? सॉरी ग्रॉस को आपको नेट बनाना है। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही रह जाएगा, फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट ही रह जाएगा। तो ग्रॉस को नेट बनाना आसान है, माइनस जेपरी कर लो, और आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। तो आपको GDP एट MP दिया है 1300, इसमें आपको माइनस करना है 100, इसमें आपको माइनस करना है 100, तो आपका NDP एट FC आ जाएगा। और आपको एक गलती हुई मेरी, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल दिया यानी GNP दिया है, GNP दिया है, तो नेट को नेशनल को भी डोमेस्टिक करना है, ग्रॉस को भी नेट करना है। आपको एक मैं दोबारा यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, एक सेकेंड। आपको यहाँ पे GNP एट FC दिया है, GNP एट FC, और आपको मांगा है NDP एट FC, मांगा है आपसे NDP एट FC। तो ग्रॉस को नेट करना है मतलब माइनस डिप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक करना मतलब माइनस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट ही है। तो आपको GNP एट FC दिया है 1300, आपको माइनस करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 यानी डिप्रिसिएशन, और माइनस करना है NFIA। NFIA कितना दिया आपको? -20 दिया, -20 दिया, मतलब ये अल्टीमेटली जब ब्रैकेट खुलेगा तो +20 हो जाएगा। तो 1300 माइनस 100 यानी 1200 प्लस 20 यानी 1220 आपका 1220 NDP एट FC हो गया। तो आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बेटा जी अगर आपको NDP एट FC मिल जाए, अगर आपको NDP एट FC मिल जाए और आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, इधर में आपको NNP एट MP गिवन है, NNP एट MP गिवन है। तो अगर NNP एट MP गिवन है उसको नेट को नेट ही रखना है, नेट को नेट ही रखना है, डोमेस्टिक को नेशनल बना लेना है, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस, तो आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए वही किया। NNP एट MP आपको कितना दिया हुआ है? NNP एट MP आपको दिया हुआ है 1400 करोड़, उसमें माइनस कर लिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा? 1400 माइनस अगर आप 1200 करोड़ कर ले तो आपका क्या आंसर आएगा? 1400 माइनस 1200 करोड़ अगर कर ले तो सीधा आपका 200 करोड़ का आंसर आ जाएगा, क्योंकि NDP एट FC आपने अभी भी निकाला, NDP एट FC आपने अभी भी निकाला, और NNP एट MP में आपको कन्वर्ट करना था। NNP एट MP में आपको डोमेस्टिक को नेट बनाएंगे
तो फिर इसमें वो 20 करोड़ हट जाएगा, तो मतलब 1200 करोड़ बचेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं दोबारा थोड़ा ढंग से, एक सेकेंड। देखिए मेरा निकला है NDP एट FC। मुझे कन्वर्ट करने के लिए इधर में डेटा दिया हुआ है NNP एट MP। तो मुझे पहले इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? NNP एट MP मुझे गिवन है कितना, 1400 करोड़। NDP एट FC गिवन है, NDP से मैंने 1200 किया था, 1220 करोड़ मुझे। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये 1220 जो है वो डोमेस्टिक है, जबकि ये नेशनल है। तो मुझे इसको भी नेशनल बना लेना चाहिए, मतलब इसको मुझे NNP एट FC बना लेना चाहिए। डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे? डोमेस्टिक को नेशनल ऐड NFI है, NFI आपका नेगेटिव गिवन है, मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 1200 करोड़, ये 1400 करोड़। और डिफरेंस केवल मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, वही आंसर है 200 करोड़ आपका। 200 करोड़ आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दिया है यहाँ पे फॉलोइंग कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालने बोला है। अब ये मेथड वाले सम्स आ रहे हैं, आपके मेथड वाले सम्स आ रहे हैं। यहाँ पे बोला है नेशनल इनकम निकालने। आपको दिया क्या है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, वेजेस, नेट एक्सपोर्ट, NFIA, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, जेपरी, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, आपको ये सब दिया हुआ है। यानी कौन सा मेथड से निकल जाएगा? ये इनकम मेथड यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय का डेटा दिया है, मिक्स इनकम का डेटा दिया है, और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस का डेटा दिया है। तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय तो आपको डायरेक्ट दे दिया, तो वो 800 आप पुट कर दीजिए। बिजनेसमैन क्या क्या इनकम कमा रहा है? रेंट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कमा रहा है। सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात नहीं करेंगे अभी। मुझे ये तीनों ऐड करना है, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। क्योंकि मेरा इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम यहां दिया नहीं है, तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय मेरे को दिया है 800 करोड़। मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकलेगा? रेंट, प्रॉफिट और सर इसमें वेजेस एंड सैलरीज क्यों नहीं ऐड किया? अरे बेटा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय दिया, मतलब सब इंक्लूडेड है जो एम्प्लॉय को मिला। तो ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए आइटम दिया, आपको इससे मतलब ही नहीं होनी चाहिए। आपको ऐड करनी है रेंट, आपको ऐड करनी है उसकी प्रॉफिट, आपको ऐड करना है उसका इंटरेस्ट। बिजनेसमैन ये तीन चीज कमा रहा है। नेट एक्सपोर्ट तो हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, उससे आपको मतलब नहीं है इनकम मेथड में। तो ये तीनों रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट केवल ऐड कर लेंगे। रेंट है मेरी 200, प्रॉफिट है 300 और इंटरेस्ट इनकम है 100। तो बिजनेसमैन कितना कमा रहा है? 300 तो 500 600 रुपए, यानी 1400 करोड़ रुपए 1400 करोड़ रुपए मेरे आ रहे हैं इस मेथड से आंसर। इस मेथड से जो आंसर आता है वो क्या होता है? NDP एट FC। मुझे चाहिए क्या? NNP एट FC चाहिए। मेरा इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDP एट FC मुझे चाहिए, NNP एट FC। तो NDP एट FC मुझे गिवन है, NNP चाहिए, तो नेट नेट ही है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो ऐड NFIA। सॉरी, इस मेथड से निकलता है NNP एट FC, NNP एट FC। तो नेट नेट ही है, नेशनल नेशनल ही है। फैक्टर कॉस्ट को एक मिनट, तो ये NNP एट FC है, मुझे चाहिए, मुझे NDP एट FC गिवन है। तो मुझे NDP एट, मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड NFIA। FC तो FC है, मुझे कुछ नहीं करना। नेशनल नेट तो नेट ही है, मुझे कुछ नहीं करना। तो मेरी NDP एट FC कितनी निकली थी? 1400। मुझे इसमें ऐड करना है NFIA। मुझे NFIA कितना दिया है क्वेश्चन में? NFIA दिया हुआ है
ये रहा -20 करोड़, -20 करोड़। तो माइनस यहाँ प्लस माइनस मतलब -20 करोड़ हो जाएगा ये। तो मेरा 1380 करोड़ का नेशनल इनकम निकल कर आएगा। मुझे NNPAT-FC निकालना पड़ा पहले इनकम मेथड से, तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर लिया, तो मेरा NNPAT-FC आ गया, NDPAT-FC आ गया। मुझे NNPAT-FC निकालना है नेशनल इनकम, तो नेट ही है, डोमेस्टिक को केवल नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना था, बट वो मेरा नेगेटिव है, तो मैं -20 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन मेरे को निकालना है GDPAT-MP और NDPAT-MP। मुझे गिवन क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल सेविंग इनकम, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम। तो पहले GDPAT-MP निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ, उल्टा चलना है पूरा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया है, तो उसमें से पर्सनल सेविंग हटा दूं, उल्टा चल रहा है पूरा। नॉर्मली पर्सनल सेविंग ऐड होता या माइनस होगा, नॉर्मली नेट एक्सपोर्ट माइनस होता या ऐड होगा। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी बिजनेसमैन का इनकम वो ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, और गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा, क्योंकि हम पूरा उल्टा चल रहे हैं, तो ये सब ऐड हो रहा है। तो 8600 में मुझे माइनस करना है पर्सनल सेविंग। पर्सनल सेविंग कितनी है मेरी 1500, बाकी सब ऐड होगा, मतलब 300 रुपए ऐड होंगे मेरे, 300 करोड़ ऐड होंगे, प्लस माइनस 300 करोड़ माइनस होंगे क्योंकि नेगेटिव है नेट एक्सपोर्ट, तो माइनस होगा यहाँ पे। और ये 3000 करोड़ मेरे ऐड होंगे पर कैपिटल फॉर्मेशन की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कितना इनकम है 2200 करोड़, 2220 करोड़, तो वो भी माइनस होगा, ऐड होगा सॉरी। तो मेरे और 800 करोड़ मेरे ऐड होंगे चेंज इन स्टॉक की, तो ये सब ऐड होंगे, तो मेरे 12800 करोड़ GDPAT-MP आ जाएंगे। अब मुझे निकालना है NDPAT-MP, तो GDPAT-MP अगर निकाल लिया हूँ, ग्रॉस को नेट बनाना है केवल, बाकी तो डोमेस्टिक है, मार्केट प्राइस है। तो ऊपर वाले में मुझे क्या चाहिए था, GDPAT-MP। मेरे को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन था, मेरे को उल्टा चलना है, ये रुपए को जो है मैं खर्चा कर सकता हूँ, तो उसमें से मैंने पर्सनल सेविंग हटा दी, मैंने नेट एक्सपोर्ट को ऐड किया, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड किया, चेंज इन स्टॉक को ऐड किया, गवर्नमेंट के कंजम्पशन को ऐड किया। जनरली जो माइनस करते थे नेशनल इनकम में से पर्सनल इनकम तक पहुंचने के लिए, वो हम रिवर्स चले। तो मेरा आंसर आया 12800 करोड़। उसमें मैंने GDPAT-MP आ चुका है, मुझे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है NDPAT-MP, तो मैं रिवर्स चला जाऊंगा। तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन और है, हम खत्म कर लेते हैं वो भी। प्राइवेट, मुझे कहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने और नेशनल इनकम निकालने, मतलब NNPAT-FC निकालने और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने। मुझे प्राइवेट इनकम दी हुई है, प्राइवेट इनकम माने हाउस होल्ड एंड फर्म दी हुई है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है, मिक्स इनकम, नेट फैक्टर इनकम दिया हुआ है, नेट रिटेन अर्निंग दी हुई है, रेंट प्रॉफिट यानी सब बिजनेसमैन के इनकम दिए हुए। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का है यहाँ पे, नेशनल डिस्पोजेबल नहीं। पहले जो दो सम्स हमने किए थे वो नेशनल डिस्पोजेबल थे, यहाँ पर्सनल डिस्पोजेबल मतलब हाउस होल्ड जो खर्चा कर सकता है, हाउस होल्ड जो खर्चा कर सकता है। अब मुझे सम स्टार्ट किया प्राइवेट इनकम से, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म दोनों इंक्लूड है, तो मुझे फर्म्स को माइनस करना पड़ेगा, तभी हाउस होल्ड का खर्चा आ पाएगा। और उसमें भी हाउस होल्ड को जो पर्सनल टैक्स देना पड़ता है वो हटाएंगे। ये रहा डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड। तो पहले हम प्राइवेट पर्सनल इनकम निकालेंगे, प्राइवेट इनकम से हम उल्टा जाएंगे, सीधा जाएंगे, यानी फर्म्स को हटाते हुए जाएंगे, तो हम पर्सनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। पर्सनल इनकम में से जो गवर्नमेंट को वो टैक्स देता है पर्सनल इनकम पे, एक नॉर्मल सिटीजन, वो हटा दे तो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। तो देखो प्राइवेट इनकम में से नेट अर्निंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज माइनस किया, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस किया, माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड माइनस किया, वो आखिरी बात थी। तो देखो पहले प्राइवेट इनकम में से बिजनेसमैन को हटा दिया, प्राइवेट इनकम में से बिजनेसमैन को हटा दिया, नेट इनकम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड कॉर्पोरेशन टैक्स,
दोनों को हटा दिया तो आ गया पर्सनल इनकम। उसमें से जब डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड हटा दिया तो हमारा आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पहला काम खत्म। अब मुझे कहा था नेशनल इनकम निकालना, उसके लिए मुझे क्या डेटा दिया हुआ है, इनकम मेथड का डेटा दिया हुआ है। ये देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, मिक्स इनकम दिया हुआ है और बिजनेसमैन का रेंट, प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग ये सब दिया हुआ है मुझे। तो देखो ये सब ऐड हुआ, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय में ऐड हुआ रेंट, प्रॉफिट, बिजनेसमैन इंटरेस्ट कमाता है, मुझे इंटरेस्ट इनकम भी दिया है, ये रहा, तो वो भी ऐड हुआ। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मैंने कहा था ना मिक्स इनकम भी ऐड करेंगे। तो यहां पर मुझे एम्प्लॉय, ये रहा मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस और ये रहा मेरा मिक्स इनकम, ये ऐड किया तो मेरा आया एनडीपी एट एफसी। मुझे चाहिए क्या, एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम चाहिए, एनएनपी एट एफसी चाहिए। तो नेट है, डोमेस्टिक को खाली नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो ऐड एनएफआईए कर लूं तो काम हो जाएगा। एनएफआईए कितना दिया हुआ है मुझे, एनएफआईए दिया हुआ है ये रहा -50 करोड़। तो प्लस करना था लेकिन यहाँ माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव फिगर है। तो एनडीपी एट एफसी मेरा आया था 17, एनडीपी एट एफसी मेरा आया, एनडीपी एट एफसी कितना आएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है मेरा 800 करोड़, मेरा रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट है 350, 600 और 450 करोड़। इन तीनों को अगर मैं जोड़ लूं और मेरा 900 करोड़ क्या था, मिक्स इनकम है 900 करोड़, तो वो भी जोड़ लूं तो मेरा इनकम, तो मेरा आएगा एनडीपी एट एफसी। अब उसमें एनएफआईए -50 कर दूं तो मेरा 3050 आ जाएगा नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। एक सम और करते हैं, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो पहले इनकम मेथड से बात करें तो वही पुराना फंडा, नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड में क्या होगा, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे और मिक्स इनकम अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, और एनएफआई ऐड करेंगे क्योंकि इनकम मेथड से मेरा एनडीपी एट एफसी निकलता है, मुझे उसको एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है तो ऐड एनएफआई भी करेंगे। तो मुझे यहां पर दिया हुआ है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है 720, मिक्स इनकम नहीं दिया है और मुझे एनएफआई दिया हुआ है -20, तो अल्टीमेट मेरा आंसर आएगा 2600 करोड़। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने कहा था कि इंडिया में 4 लोग हैं जो खर्चा करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन यानी जनरल पब्लिक, हाउस होल्ड, उसके अलावा गवर्नमेंट और बिजनेसमैन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी नेट एक्सपोर्ट। मुझे नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये रहा 20 करोड़। मुझे ये नेट एक्सपोर्ट, हाँ नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 20 करोड़। और क्या दिया हुआ है मुझे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ दिया, ये रहा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 करोड़। और बिजनेसमैन का इनकम, बिजनेसमैन का खर्चा, सॉरी, बिजनेसमैन का खर्चा हमेशा कैसे देता है, इन्वेस्टमेंट बोल के या कैपिटल फॉर्मेशन, ये रहा कैपिटल फॉर्मेशन 400 करोड़। तो मुझे ये 400, 2000, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 600 करोड़ और नेट एक्सपोर्ट 20 करोड़, ये सब ऐड करनी है तो मेरा क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी आएगा। तो 400 प्लस 2000 तो 2400 प्लस 20, 2420 प्लस 600, 3020, 3020 मेरा जीडीपी एट एमपी आया। मुझे चाहिए एनएनपी एट एफसी, तो जी है नेट में, नेट कन्वर्ट करना है तो डिप्रिसिएशन माइनस होगा, तो ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस होगा 100 करोड़। फिर नेशनल है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल चाहिए तो ऐड एनएफआईए होगा, एनएफआईए दिया हुआ है -20 करोड़ तो वो माइनस होगा क्योंकि ऐड करना है लेकिन नेगेटिव है तो माइनस होगा। और मुझे मार्केट प्राइस को बनाना है फैक्टर कॉस्ट, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे माइनस करना है तो ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400 माइनस होगा, तो मेरा अल्टीमेटली आंसर घूम फिर के आ जाएगा 2600 करोड़। मतलब घूम फिर के की बात नहीं है, दोनों मेथड से ये आंसर तो सेम आना ही चाहिए था ना।
दोनों मेथड से आंसर तो सेम आना ही चाहिए था। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो प्राइवेट नहीं बोला है, जब नेशनल डिस्पोजेबल बोले मतलब फर्म और हाउस होल्ड दोनों की बात हो रही है। तो मुझे नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड दिया है, तो यहाँ देखो पहले नेशनल इनकम निकालने बोला है, नेशनल इनकम निकालने बोला है, मुझे इसके लिए क्या डेटा गिवन है, एक्सपेंडिचर मेथड वाला डेटा गिवन है। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेट एक्सपोर्ट गिवन है। तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, चारों को ऐड कर लिए तो मेरा आ जाएगा नेशनल इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी अगर आ गया तो मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो ऐड एनएफआईए और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये देखो ये चारों आने के बाद माइनस किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि नेगेटिव है, एनएफआईए नेगेटिव है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, सॉरी कहां गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, मेरा आंसर आ रहा है 495 करोड़। तो एक बार अगर आप इनकम मेथड से पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट निकाल के जीडीपी एट एमपी निकाल लीजिए। अब उसके बाद तो आसान है, आपको एनएनपी एट एफसी चाहिए तो आपको नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में मतलब माइनस डेप, नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में मतलब ऐड एनएफआईए, नहीं नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक मतलब माइनस एनएफआईए और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट में मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका 495 करोड़ आ जाएगा। सेकंड चीज आपको बोला नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी, यानी गवर्नमेंट का हटा दें, गवर्नमेंट का हटा दें। तो देखो यहाँ पे नेशनल इनकम गिवन है, उसमें ऐड इनडायरेक्ट टैक्स किया क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम होती है उसको हटा रहे हैं। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड हटा दिए क्योंकि हमको नेशनल निकालनी है केवल। तो 495 करोड़ हमारा आंसर आया था, उसमें 30 करोड़ 5 करोड़ माइनस हुआ और 15 करोड़ माइनस हुआ। तो आपका आंसर आ रहा है 505 करोड़, 505 करोड़। तो आपका आंसर आ जा रहा है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल बात थी, मेरे को नेशनल इनकम पता है यानी एनएनपी एट एफसी पता है, मुझे नेट का नेट ही रखना है तो वो झमेला ही नहीं है। बट मुझे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, जो जो गवर्नमेंट को मिलता है वो हटा दूं क्योंकि नेशनल डिस्पोजेबल मतलब आपकी फर्म और हाउस होल्ड दोनों की बात हो रही है। तो देखो इसीलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम है। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड हटा दिया क्योंकि वो फॉरेन जा रहा है पैसा, उसको हटाओ, इंडिया की कमाई नहीं हो रही है, वो फॉरेन जा रहा है वो पैसा। तो आपका आंसर आ गया 505 करोड़। तो आपको इस तरीके से नेशनल इनकम के सम्स आएंगे वो सॉल्व करने। मैंने कहा था लास्ट क्लास एक छोटा सा टॉपिक बच गया हमारा, उस छोटे से टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये कैसे समझाएंगे? अब तक जो आप पढ़े वही बातें हैं बेटा। हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड वाले पैसा बैंक को देते हैं, बैंकिंग चैनल की मदद से हाउस होल्ड और फर्म आपस में डील करते हैं। हाउस होल्ड वाले बिजनेस को क्या देते होंगे? हाउस होल्ड वाले बिजनेस को फैक्टर ऑफ सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, बिजनेसमैन उनके बदले पेमेंट देते हैं। वैसे ही बिजनेसमैन यानी फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है और हाउस होल्ड उसके बदले में पेमेंट देते हैं। प्लस हाउस होल्ड जो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं वो लोन के रूप में फर्म को चला जाता है, उसके बदले में हाउस होल्ड इंटरेस्ट कमाता है। तो सीधा बात, हाउस होल्ड दो चीज देता है, अपने फैक्टर्स जिसमें रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आ गया। तो लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप तो डायरेक्टली देता है, बट कैपिटल कैसे देता है? बैंकिंग चैनल के थ्रू। और जब हाउस होल्ड फैक्टर दे रहा है तो फैक्टर के बदले में पैसा कमा रहा है, फैक्टर इनकम कमा रहा है, रेंट कमा रहा है, लैंड के बदले वेजेस कमा रहा है, लेबर के बदले, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट कमा रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप यानी मैनेजमेंट स्किल देने के बदले प्रॉफिट में हिस्सा कमा रहा है।
वैसे ही फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बदले में वो उसके लिए पैसा कमा रहा है। फिर हम पढ़ते हैं हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है, तो वही फैक्टर सर्विसेज और टैक्सेस देता है, फैक्टर सर्विसेज एंड टैक्सेस देता है। बदले में गवर्नमेंट से फैक्टर सर्विसेज के बदले कमाई कमाता है और टैक्सेस के बदले सब्सिडी कमाता है। वैसे ही बिजनेसमैन गवर्नमेंट को क्या देता है, बिजनेसमैन गवर्नमेंट को क्या देता है, बिजनेसमैन गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है और गुड्स एंड सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट और टैक्सेस के बदले सब्सिडी देती है। बैंकों से गवर्नमेंट को भी पैसा आ जाता है, क्योंकि बैंक जो भी पैसा आप बैंकों को देते हो, पब्लिक सेविंग्स, वो गवर्नमेंट उठा के आगे अपने काम भी लगाती है और गवर्नमेंट भी उसके बदले बैंकों को इंटरेस्ट देती है, जो अल्टीमेटली हाउस होल्ड या फर्म को चला जाता है। फर्म भी बैंकों को क्या देते हैं, फर्म बैंकों को ब्याज चुकाते हैं, फर्म बैंकों से लोन लेते हैं। अब आ जाओ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड लोग क्या डील करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के बदले पेमेंट करते हैं। फर्म भी गुड्स इंपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट के बदले पेमेंट देता है, गुड्स एक्सपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट के बदले पैसे रिसीव करता है। तो आपको एग्जाम में ये चार्ट बनाना है, कौन किसको क्या देता है वो समझाना है। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाए तो टू सेक्टर मॉडल आए तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म समझाइए बैंकों के साथ। 3 सेक्टर मॉडल आए तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म समझाइए। 4 सेक्टर मॉडल आए तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को समझा दीजिए। तो ये आपके चार्ट भी एग्जाम में काम आता है।